नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सबका हमारे आज के विशेष पॉडकास्ट में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर मीनकेतन प्रधान की काव्य कृति महानदी की समीक्षा, जो की गई है प्रसिद्ध व्याकरणविद, कहानीकार और समीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा द्वारा। बिल्कुल। सबसे पहले समीक्षक का संक्षिप्त परिचय। डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा का जन्म 22 फरवरी 1954 को छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के ग्राम फगुरम में हुआ। आप संवेदनशील कथाकार और समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपकी चर्चित कहानी मछुआरे की लड़की आज बस्तर विश्वविद्यालय के एमए हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल है। आपने भाषाविद डॉक्टर विनय कुमार पाठक के साथ मिलकर 3 मानक व्याकरण ग्रंथों का लेखन किया है, जिन्हें छत्तीसगढ़ के कई विश्वविद्यालयों में संदर्भ ग्रंथ के रूप में पढ़ाया जा रहा है। साथ ही पुनरावृत्ति, लघु उपन्यास, मेरी प्रतिनिधि कहानियां, समकालीन विमर्श के बदलते प्रतिमान और छत्तीसगढ़ी का मानकीकरण मार्गदर्शिका जैसे ग्रंथ भी प्रकाशित हुए हैं। वर्तमान में आप मित्रमंडल सामाजिक संस्था बिलासपुर के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल। अब प्रस्तुत है डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा द्वारा लिखित समीक्षा का वाचन। आर्ष साधना का स्वर्णिम पुष्प है डॉक्टर मीनकेतन प्रधान का महानदी काव्य संग्रह। आर्ष साधना का स्वर्णिम पुष्प धरती पर पुष्पित करने वाले डॉक्टर मीनकेतन प्रधान कृत महानदी काव्य संकलन है। हिंदी साहित्य के इतिहास के पन्नों पर लकीर खींचती हुई डॉक्टर मीनकेतन प्रधान कृत काव्य कृति महानदी मानवीय संवेदनाओं के ज्वार से उत्पन्न कविताओं का अनूठा संग्रह है। आसपास के परिवेश के प्रति संवेदनशीलता और अभिव्यक्ति की सहजता उनकी कविताओं को न केवल पठनीय बनाती है, बल्कि उसे बड़े प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने में भी सफल हो पाती है। डॉक्टर मीनकेतन प्रधान की कविताओं का वितान बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। वे अपनी विषय वस्तु के सीमित आयतन में रहकर भी मनुष्य मन की गहराई को पूरी विश्वसनीयता के साथ व्यक्त कर रहे हैं। कविता कहने की अनुपम शैली को साधते हुए रचना के मर्म को सहजतापूर्वक उद्घाटित कर देना कवि की महत्वपूर्ण विशेषता है। मानवीय बेहतरी, उससे जुड़ी हुई सोच और तथा भावनाएं उनकी कविताओं का मूल प्रतिपाद्य हैं। उनकी कविताओं की कुछ पंक्तियों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। माँ पर डॉक्टर मीनकेतन प्रधान ने 5 कविताएं लिखी हैं। एक कविता के कुछ अंश। एक दिन वो दूर शहर बच्चों की पढ़ाई में खप गई अचानक, हमेशा के लिए। कोई था नहीं उनके पास। मैं सोचता आखिरी वक्त कैसा लगा होगा उसे। अचानक चली गई माँ दुनिया से, अपनी पूरी दुनिया छोड़कर, जो मिटती नहीं कभी। माँ पर लिखी उनकी 5 कविताएं न केवल मार्मिक हैं, बल्कि माँ के ममत्व को विस्तार देती हुई प्रतीत होती हैं। महानदी के तट पर पले बढ़े डॉक्टर मीनकेतन प्रधान ने कुररी पर 3 कविताएं सरसी छंद में निबद्ध किया है। कुररी एक विदेशी पक्षी है जो महानदी के तट में आया जाया करता है। करु काल में पंछी विदेशी, बता रहा वो बात, खोज रहा बिछड़े साथी को, हो गई बहुत रात। सहमा हुआ संसार सारा, हर दरवाज़ा बंद, नहीं कुछ कहीं शोर शराबा, लगी भागुनी ठंड। कुररी की प्रति पंडित मुकुटधर पांडे की सुप्रसिद्ध कविता है। चंद्रपुर के निकट महानदी के तट के पास बालपुर गांव स्थित है, जो उनका पैतृक निवास रहा है। इसी तरह डॉक्टर मीनकेतन प्रधान का निवास स्थान ग्राम लिपटी भी चंद्रपुर के पास महानदी के तट पर स्थित है। नदी तट में विचरण करने वाले पशु पक्षियों से कवि का आत्मिक संबंध एकदम सहज स्वाभाविक है। इसीलिए उसका प्रतिफलन उनकी कविताओं में भी दिखता है और वे अपनी भावनाओं को प्रकट करने का इसे माध्यम भी बनाते हैं। उसी पृष्ठभूमि पर मौलिक रूप से उपरोक्त कविता में कोरोना काल की भयावहता का वर्णन है। स्वाधीनता दिवस पर डॉक्टर मीनकेतन प्रधान की 2 कविताएं हैं। उनमें से एक की कुछ पंक्तियां। अब नहीं रहे वो लोग, हर साल उनके साथ छत पर खड़े होना, सावधान रहते कनखियों से झांक लेना। राष्ट्रगान की आखिरी लाइन में स्वर मुखर करना कितना सुकून देता था। उनके पीछे चलने का मतलब आगे बढ़ना होता था। ये कविता स्वातंत्र्योत्तर भारत में राष्ट्र प्रेम की भावना के क्रमशः क्षरण की ओर संकेत दे रहा है।
काव्य संकलन महानदी के विवेचन विश्लेषण के लिए सभी कविताओं पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। हांडी में पक रहे चावल के कुछ दानों को अंगुलियों से मसल कर ही ये पता लगाया जा सकता है कि चावल पका है या नहीं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर मीनकेतन प्रधान कृत महानदी काव्य संकलन में हिंदी काव्यधारा की 77 प्रतिनिधि कविताएं संकलित हैं, जो घनीभूत संवेदना, दायित्वबोध और उद्दाम आवेग से संपृक्त होने के कारण सतत कल्याणमयी, वंदनीय और मनुष्य भाव की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इस काव्य संकलन में रूपायित कविताओं में परंपरा, मर्यादा, नियम और अनुशासन का संस्कार तो है ही, साथ ही इसमें समाज के लिए कोई न कोई संदेश स्पष्ट या छाया रूप में दिखाई पड़ता है। ये स्थापित सत्य है कि साहित्य की विधा या शिल्प उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी उसके भीतर से फूटने वाली दृष्टि होती है। चाहे कबीर के दोहे हों या तुलसी की चौपाइयाँ, उनकी प्रासंगिकता उस काल में भी थी जब उसे लिखा गया, और वे आज भी प्रासंगिक हैं। मानवीय संरक्षा का भाव इस संकलन की कविताओं की अंतर्वर्ती शक्ति है, इसीलिए ये आज भी प्रासंगिक है और इसकी प्रासंगिकता आगे भी बनी रहेगी। साहित्य लोक जागरण का मशाल लेकर आगे आगे चलता है। ये संकलन भी इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। अंतरिक्ष में जगमगाते असंख्य ग्रह, नक्षत्र एवं तारक तारिकाओं के बीच एक बड़ा ही प्रकाशवान ग्रह होता है, जिसे हम शुक्र तारा या भोर के तारा के नाम से जानते हैं। यह आदिकाल से ही हमारे कौतूहल का केंद्र रहा है। छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी में ये समान रूप से सुकवा तारा के नाम से विख्यात है। लोक का यही स्वभाव है और यही उसका सत्य है। संप्रति साहित्याकाश में अपनी आभा बिखेरता महानदी काव्य संकलन लोक में सुकवा तारे की तरह जाना और पहचाना जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब प्रस्तुत है डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा द्वारा लिखित समीक्षा की समीक्षा। डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा लिखते हैं कि आर्ष साधना का स्वर्णिम पुष्प है डॉक्टर मीनकेतन प्रधान का महानदी काव्य संग्रह। महानदी काव्य संग्रह हिंदी साहित्य के इतिहास में मानवीय संवेदनाओं के ज्वार से उत्पन्न कविताओं का अनूठा संकलन है। परिवेश की संवेदनशीलता और सहज अभिव्यक्ति इन कविताओं को न केवल पठनीय बनाती हैं, बल्कि उन्हें गहरे असर के साथ संप्रेषित भी करती हैं। डॉक्टर मीनकेतन प्रधान ने माँ पर 5 मार्मिक कविताएं लिखी हैं। सुनिए एक कविता के कुछ अंश। मानवीय संवेदनाओं के ज्वार से उत्पन्न। एक दिन नह दूर शहर बच्चों की पढ़ाई में खप गई अचानक हमेशा के लिए। सचमुच ये पंक्तियां माँ के ममत्व को विस्तार देती हैं और हृदय को गहराई से छू जाती हैं। इसी तरह कुरूरी पक्षी पर लिखी कविताएं महानदी तट के प्राकृतिक जीवन और कोरोना काल की भयावहता को बड़ी सहजता से व्यक्त करती हैं। परिवेश की संवेदनशीलता और सहज अभिव्यक्ति इन कविताओं को न केवल पठनीय बनाती हैं, बल्कि उन्हें गहरे असर के साथ संप्रेषित भी करती हैं। इन कविताओं में कवि और नदी तट पर विचरने वाले जीवों के बीच का आत्मिक संबंध पूरी गहराई से महसूस होता है। स्वाधीनता दिवस पर लिखी कविताएं भी उल्लेखनीय हैं। सुनिए। अब नहीं रहे वो लोग, हर साल उनके साथ छत पर खड़े होना कितना सुकून देता था। डॉक्टर वर्मा कहते हैं कि महानदी संग्रह की सभी कविताओं पर टिप्पणी करना आवश्यक नहीं, क्योंकि जैसे चावल की पकावट कुछ दानों को मसल कर जानी जा सकती है, वैसे ही इन चुनिंदा कविताओं से पूरे संग्रह का मर्म समझा जा सकता है। इस संग्रह की 77 कविताएं संवेदना, दायित्वबोध और उद्दाम आवेग से संपृक्त होकर परंपरा, मर्यादा और अनुशासन के साथ मानवता का संदेश देती हैं। डॉक्टर वर्मा का विश्वास है कि साहित्य लोक जागरण का मशाल है और महानदी उसी परंपरा को आगे बढ़ाती है। ये काव्य संग्रह साहित्यिक आकाश में सुखवत तारे की तरह चमकता रहेगा। तो श्रोताओं, ये थी महानदी काव्य संग्रह पर डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा की ये प्रेरणादायी समीक्षा। आशा है ये चर्चा आपको भी उतनी ही गहरी और सार्थक लगी होगी। हम फिर मिलेंगे एक और विशेष कड़ी में। धन्यवाद।